बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं नासर अजीज साहब, जो कि यूके पीएनबी के मरकजी रहनुमा हैं, सेंट्रल स्पोक्स पर्सन एंड मैन हु हैज़ वेरी बिग एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस मैकेनिज्म। एंड बहुत से एनजीओ के साथ इनके बड़े अच्छे रवाबत हैं और बहुत से अच्छी जगहों पर इनके तरफ वास्ता हैं। तो जनाब नासिर अजीज साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, हमने बातचीत आज करनी है ये जो G20 की जो अजलास हुआ है इंडिया में, उसके बारे में बात करनी है। लेकिन लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, भाई बहुत से लोगों को पता नहीं कि G20 की अहमियत क्या है, और स्पेशली जो हमारे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि हर आदमी अपनी अक्ल और अपने इल्म के मुताबिक बात करता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो G20 है, यानी जो ग्लोबल जीडीपी है उसके 85% जो है ना, ये G20 वाले करते हैं। यानी ग्लोबल 200 के लगभग मुल्क हैं, ग्लोबल जीडीपी का 85% जो है ना ये G20 वाले करते हैं। और इसी जी तरीके से जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 75% जो है ना ये G20 वाले करते हैं। ठीक है। जी और ये यानी जो 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ना वो G20 में है। इससे अंदाजा लगा लें कि इसकी कितनी अहमियत है। और लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर है भी यहाँ का जब जैसे कहते हैं लफ्ज़ कहना अच्छा नहीं लगता, बाबा आदमी ने डाला है। लोगों की सोच समझ ही नहीं है और इस तरीके से बातें करते हैं जैसे कि दे नो एवरीथिंग। और फिर ये समझते हैं कि हमें हर सूरत कोशिश करके G20 की मुखाफत करनी चाहिए, इसलिए कि शायद उस साइड का जो कश्मीर है उसमें कोई बेहतरी का आसार ना आ जाए। सबसे पहले मेरा सवाल तो यह है आपसे भी, G20 की अहमियत को भी बताते हुए ये बताएं कि इससे क्या वादी कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के जो उस तरफ लोग रहते हैं, इसके उनके मफदात के ये खिलाफ थी, या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए थी, या इससे कोई फायदा भी हो सकता है। फ्लोर इज योर्स। डॉक्टर साहब, जो G20 जिसको कहते हैं, तो ये दुनिया की जो 20 बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको कहा जाता है, ये उनका एक ग्रुप है। और ये स्पेशली जो मुल्कों में डेवलपमेंट है उस तरह के इश्यूज को देखते हैं। तो आपने जिस तरह अर्ज किया कि वो इस पॉपुलेशन का 60 नहीं बल्कि 75% एरिया, मतलब जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं और 60% एरिया वाइज ये कवर करते हैं। हम्म। तो बहरहाल ये देखा जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इसमें हैं, बड़े बड़े मुल्क इसमें हैं। और इसको अगर आप देखें तो 19 जो मेंबर इसके हैं प्लस यूरोपीय यूनियन के मिला के ये तकरीबन 47 बन जाते हैं ऑल टुगेदर। हम्म। तो इनका कश्मीर के अंदर जो मीटिंग थी तो वो थी टूरिज्म पे। तो वहाँ पे उन्होंने जाना था, वहाँ पे मीटिंग्स हुई, वो देखना था कि वहाँ पे किस तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, टूरिज्म को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है। और मुझे मौका मिला कश्मीर में जाने का, तो उस अरसे में तो मिलिटेंसी बड़े अपने, आप समझ लें कि पीक पे ही थी तकरीबन। लेकिन उसके बावजूद बेशुमार टूरिस्ट होते थे वहाँ पे। तो टूरिस्ट जब बाहर से जाते हैं तो जाहिर है वो जो लोकल इकोनॉमी होती है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। वो किसी होटल में स्टे करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, किसी गाड़ी में बैठेंगे, टिकट उसका खरीदेंगे, चाय पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, फिर वहां से गिफ्ट्स लेते हैं, दूसरी तीसरी चीजें। तो वो लोकल जो पॉपुलेशन होती है उसको फायदा पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि जो ववेला करने वाले हैं ये तो हमेशा, आपको पता है, जो हकीश फोर्सेस हैं उनके आलाकार हैं, उनके जो है ना, उनकी खुशनुदी के लिए इस तरह के स्टंट्स वो करते रहते हैं। लेकिन जब भी पीस की बात होती है, डेवलपमेंट की जहाँ पे बात होती है, तो इनको मुजाहरे करने का बड़ा शौक होता है, फिर आते भी हैं, उसके खिलाफ मुजाहरे करते हैं। लेकिन कोई उनसे पूछने वाला नहीं है या उनके खिलाफ मुजाहरा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिन्होंने तकरीबन 80 से 1 लाख कश्मीरियों को अपनी जो है ना, मतलब जो उनके डिजाइन थे वहाँ पे कश्मीर के अंदर, उसके लिए उन्होंने उनको बलि का बकरा बनाया। तो उनकी जो घरों के जिनके चिराग बुझ गए, माओ के बेटे उनसे जुदा हो गए, बहुत सारी खवातीन बेवा हो गई, जो बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए। तो असल में तो होना ये चाहिए था कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो कश्मीर की डेवलपमेंट में या उसमें रोड़े अटका रहे हैं, या जहाँ वो जो पीस के खिलाफ हैं, जो उस एजेंडे को प्रोमोट कर रहे हैं जो इंसानियत दुश्मन एजेंडा है, तो सवालात तो उनसे होने चाहिए। तो ये मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ, और स्पेशली
ये मज़हब हो गया, और स्पेशल पाकिस्तान में मज़हब हो गया, और फिर आप कश्मीर के जो सेंटिमेंट्स उन्होंने वो सो कॉल्ड किस्म के बना रखे हैं वहाँ लोगों में, कि कश्मीरियों के साथ वो बड़े जो है ना सिंपैथाइजर हैं कश्मीरियों के, कश्मीरियों के राइट्स के लिए बड़े उन्होंने तीर मारे हैं। तो इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया था कि जी हर जुमे को कश्मीरियों की सॉलिडारिटी के लिए इतना इतनी देर खड़े होंगे हम। तो यही कुछ होता है वहाँ पे, जो पॉपुलर वोट होता है, या जो अपनी उनकी जो बैक होम कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या आम लोगों की जो अटेंशन है, रियल इश्यूज हैं, जो महंगाई है वहाँ पे, बेरोजगारी है, जो दहशतगर्दी है, जो आजकल वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अनारकी है, क्यास है, तो उससे उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के स्टंट्स वो करते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी प्रो पीस है, प्रो डेवलपमेंट बंदा है, वो इस चीज़ जो इनिशिएटिव है उसको वो सपोर्ट करना चाहिए कि कश्मीर के अंदर जब G20 के डेलीगेट्स गए हैं, तो जाहिर है वो कोई, उनको तो आंख पे पट्टियां बांध के तो वहां पे हिंदुस्तान तो नहीं ले जा सकता ना। वो उन्होंने कोई एयरप्लेन के जरिए गए होंगे, श्रीनगर जाके लैंड किया है, फिर वहां से मुख्तलिफ व्हीकल्स में गए होंगे, जाओ जहाँ पे वो उनको जिन होटल्स में उनको ठहराया गया है। तो वो कोई ब्लाइंड थोड़े ही है कि वो कश्मीर की रोड्स पे ट्रैवल करें, वहाँ के होटल्स पे स्टे करें। तो उनको इतना ना पता हो, ये यूरोपियन लोग हैं, दूसरे हैं बड़े, और ख़ास करके जो डिप्लोमेट्स होते हैं तो इनकी हर एक चीज़ पर नज़र होती है। तो ये प्रोपोगंडा के जी उनको ऐसी ऐसी अपने एक ख़ास हिसार में रखा गया है, तो उनको जो दिखाना चाहते हैं तो वही दिखा सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों से इत्फाक नहीं करता। तो 20 मुल्कों के या 47 मुल्कों के डेलीगेट्स को आप कोई, वो कोई डेलीगेशन में एक एक बंदा नहीं होता, जाहिर है अच्छा खासा ऐसा बड़े मैंने एक न्यूज में देखा था। वो कह रहे थे जी जी। कि ये तो हो गए ना ऑफिशियल टोटल जो है ना, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए थे। वो कह रहे थे कि अराउंड 200 ममालिक से डेलीगेशन आए हैं, वैसे भी देखने के लिए भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए ऐसे हमें ये देखना चाहिए कि इसकी इतनी वाइडर ये पब्लिसिटी हुई है, और कश्मीर की भी, और कश्मीर की खूबसूरती की, और टूरिज्म की। और टूरिज्म जैसे कि आपने राइटली कहा है कि अगर होगी, मतलब एक हमारे POK से किसी ने लिखा, इसमें शक नहीं कि श्रीनगर के लोग भी नाराज हैं, कुछ जबर भी मौजूद है। लेकिन अब आप लोग बेशक तस्लीम ना करें, ये आज़ाद कश्मीर वालों को कह रहे हैं। टूरिस्ट बढ़ने से लोकल इंडस्ट्री तरक्की करेगी, जैसे कि आपने कहा, अवाम को बेहतर रोजगार मिलेगा, दहशतगर्दी को कंट्रोल कर रहेंगे। जब ये हालात मामूल पर आ जाएंगे, तो माजी एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। ठीक है जी। वो कहते हैं कि एक बेहतर खुशगवार ये रखते हैं, कश्मीर के लिए हमें काम करना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि वहाँ पर यानी हमारे यहाँ वो कहता है कि यानी आपके पास तो ना तो सड़कें हैं, भूख बढ़ रही है, आटा मिल नहीं रहा। वो जो खंडर नमाज चौकों चौराहों में अब भी दहशतगर्दों की गीत गाते हुए गिलगित से लेकर जम्मू से लेकर लद्दाख तक आप उनके साथ रहना नहीं चाहते। सब कहते हैं कि माजी में सिर्फ यहाँ से नफ्तें जो है ना वो मिली हैं, यहाँ दहशतगर्द मिले हैं। यहाँ का हर आदमी अंदर से मसूद अजहर बना हुआ है। ये नोट करें, मसूद अजहर बना हुआ है। वो चाहते हैं कि कौम परस्त या लाग इलाकी खैर हिंदुस्तानी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर वालों को G20 मुबारक हो, G20 उनको मुबारक हो। और हमारे नसीब में क्या है और हमारे पास क्या है, मौलाना मसूद अजहर मुबारक हो। तो दूसरे लफ्जों में, लोग जो समझ रखने वाले हैं वो सोचते हैं कि G20 की वजह से लोगों में खुशहाली आएगी, अमन को फरोग मिलेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ के जो जो लोग हैं, वो जैसे आपने राइटली कहा कि फुट सोल्जर्स, वो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये आर दे सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ J&K, आर दे सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर पे मास्टर्स? देखिए चौधरी साहब, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वहाँ पे इन्होंने हाइप क्रिएट की होती है ना, मजहब के ये ठेकेदार बने हुए हैं, कश्मीर के ये ठेकेदार बने हुए हैं। तो इस तरह के ये स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट्स है ना, जो अपनी पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको रियल इश्यूज से उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि जी कश्मीर में ये होने जा रहा है, बड़े मुजालिम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन असल में उनका मसला ये होता है कि आप जो लोगों के इमीडिएट इश्यूज हैं, आप उनसे उनकी अटेंशन डाइवर्ट करें। मैं जनवरी में गया था कनाडा, जब मेरी वहाँ कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे इसी G20 के हवाले से मुझसे क्वेश्चन रेज किया कि आपकी पार्टी क्या चाहती है, क्या आप ये G20 वहाँ पे हो, आपको कोई एतराज तो नहीं है आपकी पार्टी को। तो मैंने कहा जी वहाँ पे वो जा रहे हैं, टूरिज्म की मीटिंग होगी वहाँ पे, डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटरनेशनल डोनर्स वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेंगे, टूरिज्म को फरोग देंगे, तो वो कश्मीरियों की बेनिफिट्स में ही है, तो हम तो उसको ऑन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जब जाती है, उनको एक्सेस होती है,
तो ग्राउंड में भी देख सकते हैं वो कि अगर बहुत कोई बड़े पैमाने पे वायलेशंस हो रही हैं तो वो लोगों के पास भी ये अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी ना किसी एतबार से उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। फिर वो जो लोकल प्रेस होता है, मीडिया होता है, आज सोशल मीडिया का दौर है, तो ये ऐसी चीजें नहीं है कि आप दुनिया की आंखों पे पट्टी बांध के चंद लोगों को जहाँ वहां जाके होटल में या रूम में ठहरा के आप कहें कि मीटिंग हो गई। वैसा नहीं है। वहां पे जब डेलीगेट्स जाते हैं, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि एयरपोर्ट पे जाके उतरते हैं, वो मुख्तलिफ व्हीकल्स यूज करते हैं, मुख्तलिफ रोड्स उनके लिए होती हैं, उस पे जाते हैं, फिर उनको होटल्स में ले जाया जाता है, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पे उनको विजिट कराया जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो ये कश्मीरियों की डेवलपमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और पाकिस्तान को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब है वो ये वावेला करता है कि जी ये मुतनाज़ा इलाके हैं तो वहाँ G20 नहीं होने चाहिए, तो मैं उनको थोड़ा सा उनकी यादआवरी के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि जब 2005 में अर्थक्वेक हुआ था, तो उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी जब गई थी हमारे एरियाज में, वो के वो बिल्कुल ही लॉक था इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, उन्होंने अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएस ने, नेटो कंट्रीज ने इंसिस्ट किया तो उनको जाने दिया गया। तो उसके बाद जो रावलाकोट में गर्ल्स कॉलेज है, वो टर्की वालों ने वहां जाके बनाया। रावलाकोट में और मुजफ्फराबाद में हॉस्पिटल बनाया यूएई ने। बाकी एरियाज में भी क्यूबा के तकरीबन 2000 के करीब मेडिकल से रिलेटेड लोग गए, उन्होंने जाके वहां पे हेल्प की लोगों की। तो हम भी इसको, बल्कि इंटरनेशनल जो डोनर्स थे उस वक्त भी हम उनको ये कहते थे कि आप वहां पे जाएं, डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। इसको पीओके कहते हैं या आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो वहां पे जो बना हुआ है, गर्ल्स कॉलेज है, स्कूल्स बने हैं, जो हॉस्पिटल्स बने हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में से जो उन्होंने मॉडर्न इक्विपमेंट लाया था वो उठा के रावलपिंडी लेके चले गए, लेकिन बिल्डिंग तो नहीं उठा के लेके जा सकते ना। तो कम से कम वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई है, लोगों को कुछ ना कुछ रेमेडी तो मिली है। तो इसी तरह जिस एरिया में भी जाएंगे लोग, इन्वेस्ट करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी जाएगी, तो हम तो ना सिर्फ ये कहते हैं कि श्रीनगर में टूरिज्म बढ़े, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जाए, जिसको आप कहते हैं कि पैराडाइज ऑन जो है ना अर्थ है, और जिसको कहते हैं कि हमने उसको इतना डेवलप किया हुआ है कि स्विट्जरलैंड से भी हमने ज्यादा उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो चलो लोग जाके अपनी आंखों से तो देख लें आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाया हुआ है। और उसके अलावा पाकिस्तान अगर चाइना को ये अलाउ करता है कि वो सीपैक बनाए, वो मेगा डैम्स बनाए, वो वहां पे जाके अपने शहरियों को गिलगित बल्तिस्तान में बसाए, गिलगित बल्तिस्तान में लीज पे जमीन चाइना को दे, तो फिर वो किस हैसियत से इंडिया को कुछ कह सकता है कि वहां आप मीटिंग ना कराएं? G20 की जो टूरिज्म पे मीटिंग हो रही है, क्या उससे वो जो कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड नेचर है तो उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा? तो आप अगर लीज पे दें चाइना को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें मतलब आम लोगों को तो ठीक है, उनको तो आप वो कहते हैं ना कि आम लोगों को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं कि, लेकिन सब लोगों को हमेशा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। कुछ लोग होते हैं जो इंटरनेशनल मीडिया को भी टच करते हैं, लोकल चीज़ों पे भी नज़र रखते हैं, और इंटरनेशनल जो प्लेजेस किए हुए हैं सारे मुल्कों ने कश्मीरियों के साथ, नासिर वो भी साहब, जानते हैं। और नासिर किसका साहब, कौन सा स्टांस है कश्मीर पे, क्या लीगल उनकी पोजीशन है, वो भी जानते हैं। तो लिहाजा हर एक को बेफूल नहीं बनाया जा सकता। और इस 21वीं सदी में आप जितना भी वो करें इन चीज़ों को, आप हवा की सम्मत के खिलाफ अगर जाएंगे तो अल्टीमेटली आप ही मुंह के बल जो है ना गिरेंगे। हवा का कुछ नहीं बिगड़ना। अच्छा नासिर साहब, मसला यह है कि ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान की आर्मी ने सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में या पीओके में जो यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली चीज़ें थी, वो तो अपने कंट्रोल में ले ली हैं। यहाँ पर इन इन लोगों को कोई नाइंसाफ़ी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर हम ना हमारे फंडामेंटल हकूक हैं वो हमें नहीं मिल रहे। यहाँ पर इनको नाइंसाफ़ी नहीं नज़र आ रही। गिलगित बल्तिस्तान में इनको नहीं नज़र आ रही। इनको ले देकर वहां पर नजर आती है जहाँ जो हमसे कितने यानी बहुत हमसे एडवांस है। हर तरह की वहां पर सूरतें मौजूद हैं। जहाँ तक कहते हैं कि वहां पर यानी आर्मी वाले कोई नाइंसाफी करते हैं तो वो आप बंदूक ना भेजें, नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये मैंने काफी दफा पहले भी प्रोग्राम में अर्ज किया, देखें वहां पे टूरिस्ट जब जाते हैं, और वो टूरिस्ट कोई 100 200 400 1000 2000 नहीं, वो मिलियंस में जाते हैं वहां पे टूरिस्ट। और मोस्टली जो है ना वेस्टर्न कंट्री से जाते हैं।
और आजकल आपको पता है इंफॉर्मेशन का दौर है, 4G 5G का ज़माना है, लोगों के पास स्मार्टफ़ोन्स हैं, वो हर जगह जाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, अपलोड करते हैं। वो कोई थोड़ा ही है कि गवर्नमेंट के एक हिसार में बैठे हुए हैं कि जी आपने ये पिक्चर नहीं बनानी, ये अपलोड नहीं करनी, ये फलाँ लोगों के साथ, कॉमन लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है। लोग जाते हैं, कॉमन लोगों से मिलते हैं, मार्केटों में घूमते हैं, परचेज़िंग करते हैं, फिर वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि आया यहाँ के क्या इश्यूज़ हैं। ये सारे टूरिस्ट जो होते हैं, वो टूरिस्ट ही नहीं होते, बहुत जर्नलिस्ट होते हैं, मुख्तलिफ रूट्स में भी जाते हैं, वहाँ जाके फीडबैक लेते हैं लोगों से। तो मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा टूरिज़्म होगा कश्मीर में, उतना हमारा जो कश्मीर है, उसको लोग डिस्कवर भी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जो जिनको नहीं पता। मोस्टली दुनिया में तो सबको पता है टूरिज़्म के हवाले से तो कश्मीर का एक बड़ा नाम है। कश्मीर से मुराद में वो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान का तो मैंने आपको बताया ना कि जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए उन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है, वहाँ पे तो अलाउ ही नहीं है कोई कि जा सके। क्यों नहीं बात उनको, मैं तो वो जो अर्थक्वेक के बाद कुछ लोगों को असल में अलाउ मैं किया इसी बात वहाँ बताना चाहता कंस्ट्रक्शन के था। लिए, इन चीज़ों के लिए। रास्ता में इसी बात पर आना चाहता था, मेरा सवाल यही था कि यहाँ पर जो टूरिस्ट जो अट्रैक्शन है, उसको तो इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने एजेंसियों ने टेक ओवर कर लिया। वो तो हम लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दे रही, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्यों आने देंगे वो? क्योंकि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी तो देख लेंगे कि यहाँ पर इन लोगों को पाकिस्तान ने कैसे रखा हुआ है। जी, जी, एग्ज़ैक्टली यही, मतलब आप देखें ना पिछले अरसे से ये आए कि जी उन्होंने कहा कि टूरिज़्म अथॉरिटी बनाते हैं यहाँ पे, तो उसके उन्होंने उस बेस में जो सारे फ़ॉरेस्ट्री की लैंड थी, जो टूरिस्ट रिज़ॉर्ट थे, सारे जो है ना आर्मी ऑफ़िसर्स को, दूसरे-तीसरे लोगों को, कल भी कुछ लोग शेयर कर रहे थे, बाग है, उसके टॉप पे है, लस डना उसको कहते हैं, बड़ा खूबसूरत एरिया है, व्यू है उसका, तो लोगों ने वहाँ की पिक्चर्स शेयर की हुई थी कि वहाँ पाकिस्तान आर्मी के लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है और जो सरकारी लैंड है, उस पे कब्ज़ा करके, तो वहाँ पे एक सो कॉल्ड टूरिज़्म अथॉरिटी उन्होंने बनाई हुई है। वो पहले कहते हैं जी हम ये ज़मीन अपने लिए ले रहे हैं, तो वो वापस आगे आर्मी वालों को दे देते हैं। तो ये मतलब एक पूरे सिस्टमैटिकली हमारी डेमोग्राफ़ी भी चेंज कर रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं या टूरिस्ट रिज़ॉर्ट और जो नेचुरल थे, ये इन्होंने कोई टूरिस्ट रिज़ॉर्ट बनाए नहीं हुए वहाँ पे, ये नेचुरल। नेचुरली वहाँ पे थे, हिल टॉप्स थे। लोग जाते थे, चलो वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ जाते थे, बैठते थे। अब उन्होंने वो बार्स लगा के, वो फेंस लगा के उन्होंने वो कर दिया कि इस एरिया से अंदर जो आएगा उसको गोली मार दी जाएगी। पीर चनासी में आपने देखा होगा, वीडियोज़ भी हैं, फ़ोटो लोगों ने शेयर किए, जगह-जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में जहाँ भी थोड़ा-सा खूबसूरत एरिया उस पे इन्होंने कब्ज़ा जमाया हुआ है और मज़ीद एरियो पे कब्ज़ा कर रहे हैं, तो इन्हें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए और कश्मीरियों को भी होश के नाख़ुन लेने चाहिए। जो कश्मीरियों से मुराद वो है जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है स्पेशली, और जो समझते हैं कि ये मुल्क कोई हमारे लिए कोई बड़ा तीर मारेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी हमारे रिसोर्सेज़ के साथ है, ज़मीन के साथ है, लोगों के मतलब साथ असल होती में तो जो एम्पावर करते लास्ट जो 75 चीज़ ईयर्स। एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इन्हीं आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं, यहाँ पर के जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि इंडिया में ये हो गया तो वो हो गया, उनको आज़ाद कश्मीर में होने वाला यानी ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी या जो कब्ज़े की जिसका आपने ज़िक्र किया, तो आपके पास तो ये टूरिज़्म का आप खुद अपने बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, बाहर से किसी को क्या बुलाएँगे? तो इनको यहाँ पर नाइंसाफ़ी नज़र नहीं आ रही। नज़र तो आती होगी, लेकिन उसके लिए जुर्रत भी करनी पड़ती है ना। बाज़ दफ़ा ये होता है चौधरी साहब, लोग बड़े-बड़े क्लेम करते रहते हैं, बड़े अपना दिलेर होने के दावे करते रहते हैं, लेकिन दिलेरी ये होती है कि इंसान अपने इश्यूज़ के हवाले से, अपने मादरे वतन के अंदर जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उनको एड्रेस करे। दिलेरी ये नहीं होती है कि आप रोड पे जाते हुए किसी शरीफ आदमी को 2 गालियाँ दे दें, 2 उसको थप्पड़ मार दें। इश्यूज़ के हवाले से, अपने लोगों के बेनिफिट्स के हवाले से, अपने जो लोगों के इंटरेस्ट हैं, उनके हवाले से, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनकी ओनरशिप के हवाले से, और आपका जो जो सेल्फ गवर्निंग जो आपका राइट है होना चाहिए, वो गवर्नेंस का, वो उस पे अगर आप बात करें, तो फिर आपकी दिलेरी का बनता भी है। तो इस तरह तो आपको पता है, वहाँ से उठ के आते हैं, बड़े-बड़े कहते हैं जी हम मिलियन मार्च कर रहे हैं, तो बड़ी, और खुद वहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी उनको हैंडल करता है। तो उनकी औकात इतनी है कि वो उसके जो रहमो-करम पे होते हैं। तो इंटरनेशनली आके बैक होम अपने लोगों को खुश करने के लिए अपने मास्टर्स को वो इस तरह के बातें करते रहते हैं, जी हमने मिलियन चीफ मार्च किया, सेक्रेटरी हमने ये ये कर लोगों के दिया। लिए नए सुनने वालों के लिए वज़ाहत कर दें, चीफ सेक्रेटरी हमेशा पाकिस्तानी होता है। जो दूसरे भी लैंड अफ़सरान हैं, सारे पाकिस्तानी होते हैं जो कंट्रोल करते हैं पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को।
अच्छा, यानी ये कोई बहादुरी तो नहीं है ना कि आप यहाँ के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हिंदुस्तान में जो यानी हिंदुस्तानी की जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर आप बातें कर रहे हैं। बहादुरी तो तब हो रहा कि आप बताएं कि हमारे साथ यानी आपके साथ ही आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में क्या नासाफी हो रही है, वो तो बात आप करते नहीं है। तो बड़ा इजी टारगेट ये है ना कि आप मुजफ्फराबाद में या मीरपुर या बेंपुर बैठ कर ये कहते हैं जी हाँ जी श्रीनगर में ये हो रहा है, सच है या झूठ है, कोई तहकीक करने के लिए तो नहीं जाएगा ना। अगर आप बहादुर हैं, आप अगर मुहिब वतन लोग हैं, तो अपने लोगों के मसाइल को उजागर करें। तो वो क्यों नहीं करते, डरते हैं? जाहिर है किसी ना किसी मसले पसंदी का शिकार होते हैं ना, तो तभी नहीं करते, वरना उनको नहीं पता कि ये दरिया किसके हैं, ये पानी कहाँ से आता है, या इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है। जिस तरह ये मैंने कहा कि ये नहीं नहीं लेंट ये ऑफिसर, जंगलात, चीफ ये सेक्रेटरी की बात की, चारों जो असद लेंट ऑफिसर्स हैं हाँ, वो पाकिस्तानी होते हैं। कोई कश्मीरी प्रमोट होकर लेंट ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं उसको समझते कि वो अपने उमूर चला सकें। नहीं ये जंगलात किसके हैं, ये पानी किसका है, ये जो बिजली पैदा होती है ये किसकी है, तो बेशुमार वो हमारी जो जायदाद है पाकिस्तान के अंदर वो किसकी है। तो हमें तो ये लूटा गया, हमेशा से लेकर लूटा गया, तो उसका जिक्र नहीं करते। लेकिन इनको जो दर्द है वो जो है ना, इस्लामाबाद के कहने पर इनको वो दर्द आ जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कश्मीर में ये हो गया, श्रीनगर में ये हो गया, बारामूला में ये हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हुए ये डरते हैं, खौफजदा हैं, इनके मफदात पर चोट पड़ती है। तो इसलिए इनके लिए मशवरा यही है कि आप मेहरबानी फरमाएं और सच बोलना सीखें। इसके बारे में कोई आखिरी आखिरी बात आप कहना चाहें तो? जी जी चौधरी साहब, असल चीज़ तो यही है ना कि आप अपने घर में, आपको अगर वसाइल, आपके जो वसाइल हैं उनको लूटा जा रहा है, आपके जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपके यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स जो हैं तो उनकी जो हालत है वो आप देख लें। आपको जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सुबह उठ के आपको पहले स्कूल में जाके बच्चों से इलाके पाकिस्तान के नारे, पहले पाकिस्तान का तराना आपको वो स्कूल में एज ए प्रे के साथ तराना पढ़ना पड़ता है, उसके बाद बच्चों से इलाके पाकिस्तान के नारे लगवाते हैं। आपके यहाँ कश्मीर की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। आपके यहाँ जो कश्मीर से रिलेटेड बुक्स हैं, बुकलेट्स हैं, लीफलेट्स हैं, जो इवन के आप मैप मैप जो है कश्मीर का अगर वो पब्लिश करें तो वो भी क्राइम कंसीडर किया जाता है। आपके अपने यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो जिस तरह आपने भी कहा कि श्रीनगर वाले हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, डेवलपमेंट भी है, वहाँ की बड़ी स्टॉन्च किस्म की लीडरशिप भी है, वहाँ का जो मीडिया है बड़ा वाइब्रेंट किस्म का मीडिया है, वो हर जगह पहुँच जाते हैं और उनको कोई रोकता भी नहीं कि जी आपने ये खबर नशर करनी है या नहीं नशर करनी। तो हिंदुस्तान में तो एक क्रेडिट उनको जाता है कि उनका जो मीडिया है वो चीज़ों को जो भी जिस हालत में भी हों दिखाते हैं, वहाँ जाके लोगों तक पहुँचते भी, उनके इंटरव्यूज़ भी करते हैं। तो हमारे यहाँ तो खुदा ही हाफ़िज़ है, लोकल तो पहली बात है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा तो प्रिंट मीडिया है वो भी पब्लिश सारी होती हैं इस्लामाबाद से, नाम है उन्होंने कश्मीर के रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही नहीं। चलिए नासिर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बड़े वजाहत से बयान कर दिया कि इन्हें जो लोग टेररिज्म को प्रमोट करते हैं उनको टूरिज्म जो है ना वो पसंद नहीं है। हम कहते हैं कि टेररिज्म को स्टॉप किया जाए, स्टॉप प्रमोटिंग टेररिज्म, स्टॉप प्रमोटिंग वायलेंस एंड हेट्रेड एंड इंटॉलरेंस, प्रमोट टूरिज्म एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो होने चाहिए। वी लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू डॉक्टर साहब।